नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर। और आप सभी से अनुरोध है कि आप घर रह के ही अपनी पढ़ाई कीजिए और काम पढ़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो अपने चैनल पर वो शुरू कर रहे हैं, वो शुरू हमने की है बायोलॉजी। और बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल विशेष रूप से और विस्तारित रूप से। देखिए, हमने बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, इसे बोलते हैं हम डाइजेशन सिस्टम। पाचन तंत्र के भाग पढ़ रहे हैं और पाचन तंत्र के भाग में हम पढ़ रहे हैं आहार नाल। और आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होती है? आहार नाल मुख गुहा से गुदा द्वार तक होती है। कहाँ से? मुख गुहा से गुदा द्वार तक होती है। और हमने ये आहार नाल का भाग हम पढ़ रहे हैं मुख गुहा के भाग। क्या पढ़ रहे हैं? मुख गुहा के भाग। और मुख गुहा के भाग में हमने पढ़ा कि जीभ को कितने भागों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद हमने होठों के बारे में बताया। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दांत। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है। तो मैंने ये बताया आपको, यदि ऑप्शन में दांत दिया है तो दांत लगाना है सबसे पहले, और दांत नहीं दिया है तो इनामेल दिया होगा, इनामेल लगाना है। और जब इनामेल भी नहीं दिया हो तो हमें दिया होगा हड्डियाँ। क्या दिया होगा? हड्डियाँ। तो हड्डियाँ लगाना है, जिसे बोलते हैं हम बोन या अस्थि। तो जैसे कि हमने बताया कि दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है तुम्हारा इंसिसोर, एक होता है कैनाइन, एक होता है मोलर, एक होता है प्री मोलर। ठीक है, तो हम आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे दंत सूत्र और दांतों का सूत्र कैसे, दंत सूत्र कैसे निकालते हैं। ऊपरी भाग में किसके जबड़े में कितने दांत होते हैं और निचले भाग में कितने दांत होते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे दंत सूत्र याद करना। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमारी ओर से आपको फुल NCERT कंटेंट मिल रहा है। देखिए, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो दांत होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक, एक होता है रदनक, एक होता है अग्रचर्वणक, एक होता है चर्वणक। से बोलते हैं इंसिसोर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ से जो हम अनुपात निकालते हैं दांतों का वो ये बनता है। देखिए, बनेगा इंसिसोर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए, किसी भी यदि पूछता है बताइए कि किस में इंसिसोर की मात्रा नहीं, दांत नहीं पाए जाते, कैनाइन नहीं पाए जाते, प्रीमोलर नहीं पाए जाते और मोलर नहीं पाए जाते। देखिए, जो हमारा जो दंत सूत्र होता है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक स्थायी दांत और एक होता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत को हम बोलते हैं दूध के दांत या बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। तो देखिए, एक वयस्क और एक बच्चे का दंत सूत्र होता है। ये होता है वयस्क का होगा, ये होगा हमारा ऊपरी भाग। क्या होगा? ऊपरी भाग। और ये वो होगा हमारा निचला भाग। क्या होगा? निचला भाग। अब देखिए, मनुष्य का जो दंत सूत्र होगा वो वयस्क का, युवा का, वो होगा 21-23। कितना होगा? 21-23। तो ऊपरी भाग में भी 21-23 और नीचे भी 21-23। अब देखिए कैसे निकालते हैं कि कुल दांतों की संख्या क्या होगी। अब देखिए, ये जो है ये हमारा इंसिसोर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है हमारा मोलर। तो देखिए, जो इंसिसोर की जो संख्या कितनी है वो है 2, और कैनाइन की कितनी है वो है 1, और प्रीमोलर की कितनी है? प्रीमोलर की है 2 और मोलर कितने हैं? 3। तो देखिए, जो वयस्क का दंत सूत्र होता है उसमें कोई भी ऐसा दांत नहीं है जो उपस्थित नहीं होता। चारों के चारों उपस्थित हैं, इंसिसोर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मतलब कृंतक, रदनक, अर्धचर्वणक और चर्वणक। इनका कार्य क्या होते हैं मैंने आपको सब बता दिए हैं और समझा भी दिए और लिखवा भी दिए हैं। देखिए, जब भी हमें यदि मात्रा इनकी संख्या निकालनी होगी, यदि कुल संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है? यदि दांतों की कुल संख्या निकालनी है तो सिर्फ जो हमारा ऊपरी भाग का फॉर्मूला है उसमें 4 से गुणा कर दीजिए, आपको
कुल संख्या मिल जाएगी। देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12। मैंने क्या बताया, यदि कुल संख्या जब भी आपको निकालनी है तो दंत सूत्र में केवल एक ही भाग में 4 से गुणा कर दीजिए, आपके कुल दांतों की संख्या निकल कर आ जाएगी। देखिए इन्हें जोड़िए, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 कितने हो गए 32। तो कुल दांत कितने हुए 32 हुए। किसमें, युवा में या वयस्क में कितने हुए 32। अब देखिए यदि हमें निकालना है ऊपरी भाग का और निकालना है निचले भाग का, ऊपरी भाग में कितने होंगे और निचले भाग में कितने होंगे, कुछ नहीं करना है। जब एक भाग का निकालना हो तो गुणा करनी है 2 से, 2 से ऊपर और 2 से ही नीचे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, यदि हमें ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग हुआ, ये निचला भाग हुआ, दोनों की मात्रा निकालनी है, दोनों में 2 से गुणा करनी है, 2 से ऊपर करनी है और 2 से ही नीचे करनी है। देखिए करते हैं, तो ऊपरी भाग में कितने आएंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। जोड़ लेते हैं, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। तो 16 ऊपर और 16 नीचे कितने हो गए 32। कितने हो गए 32। तो वयस्क में कोई सा भी दांत अनुपस्थित नहीं रहता, सभी के सभी दांत उपस्थित होते हैं। और जो तीसरे नंबर का दांत होता है हमारा चर्वणक, जो होता है हमारा कौन सा वाला चर्वणक, तो वो होता है अकल की दाढ़। क्या होता है, अकल की दाढ़। उसका अकल से कोई महत्व नहीं होता, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको अच्छे से समझाया है। देखिए अब हम देखते हैं, जो बच्चे के दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी, और हम उन्हें बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं, दूध के दांत या मिल्क टीथ। अब ये पूछता है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो स्थायी की कितनी हुई 32। यदि ऑप्शन में 32 नहीं है तो उस कंडीशन में 28 सही माना जाता है। कितना, 28 सही माना जाता है। एक बार और सुन लें, यदि ऑप्शन में 32 नहीं है तो उस कंडीशन में 28 को सही माना जाता है। किसे, 28 को सही माना जाता है। देखिए अब निकालते हैं हम बच्चे, जो दंत सूत्र होता है वो होता है हमारा 2102। कितना होता है 2102। मैंने बताया यदि आपको क्या करना है, यदि कुल संख्या निकालनी है तो केवल 4 से भाग करनी है, वो गुणा करनी है कितने से, 4 से। अब देखिए बच्चे में कौन कौन से दांत उपस्थित होते हैं, तो बच्चों में ये हमारा इंसिसोर हो गए 2, कैनाइन हो गया 1 और प्रीमोलर हो गए 0 और मोलर कितने हो गए 2। तो यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, ये पूछा है बताइए बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित रहते हैं, तो कौन से हैं, प्रीमोलर दांत आपके नहीं होते, जिन्हें बोलते हैं अर्ध चर्वणक। क्या बोलते हैं, अर्ध चर्वणक। देखिए तो कौन से दांत उपस्थित नहीं होंगे, प्रीमोलर। हमें निकालनी है कुल दांतों की संख्या, और जब भी कुल दांतों की संख्या निकालनी हो तो उसमें 4 से गुणा कर दीजिए ऊपरी वाले भाग में। देखिए 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और ये हो गया 0, ये हो गया 8। जोड़िए 8 4 12, 12 और 8 20। तो जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 20। कितने होते हैं, 20 होते हैं दूध के दांत, जिन्हें बोलते हैं अस्थायी दांत। क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत या बोलते हैं मिल्क टीथ। पूछेगा स्थायी दांतों की संख्या तो 32 ऑप्शन में नहीं है तो 28। पूछेगा अस्थायी दांतों की संख्या तो 20, और पूछेगा मिल्क टीथ तो कितने होंगे, वो होंगे हमारे 20। पूछेगा बच्चों में अस्थायी दांत कितने होंगे, वो भी कितने होंगे 20। कितने होंगे 20। तो मैंने बताया आपको कि बच्चों में कौन से दांत उपस्थित रहते हैं, वो रहते हैं हमारे कौन से, प्रीमोलर। कौन से, प्रीमोलर। यदि पूछेगा ऊपरी भाग में कितने होते हैं, तो ऊपरी भाग में 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 2 से कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, ये आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 6 4 10। कितना हो गया 10। तो 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल कितने हो गए 20। कितने हो गए 20।
दंत सूत्र आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ये दंत सूत्र आपको याद है तभी आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। देखिए और आगे देखते हैं। अब हमारा जो है, अब हमारा आता है हाथी के दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है, और कौन से दांत उसके कार्य करते हैं, कौन से नहीं करते। जो हाथी का दंत सूत्र होता है वो होता है 10-33, और ऊपरी भाग का 10-33 होता है और नीचे का 0-0-33 होता है। देखिए हमें निकालना है ऊपरी भाग का, तो ऊपरी भाग का निकालेंगे तो ऊपरी, यदि कुल संख्या निकालनी है तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 2 से गुणा कीजिए और इसमें 2 से गुणा कीजिए, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 0 और 2 तिया 6, और आपको हो जाएगा 2 तिया 6, 6 2 8, 6 2 8 और 8 6 14। ये ऊपरी भाग के हुए। नीचे भाग के देखिए ये 0 हो जाएगा दोनों, ये 2 तिया 6, 2 तिया 6 कितने हो गए 12, और 14 और 12 कितने हो गए 26। यदि कुल दांतों की संख्या निकालनी है तो ऊपरी वाले भाग में 4 से गुणा कर दीजिए, ऊपरी वाले भाग में 4 से गुणा कर दीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम जो हाथी का दंत सूत्र है वो क्या है 10-33, मतलब इंसिसोर कितने 1, कैनाइन कितने 0 और प्रीमोलर कितने 3 और मोलर कितने 3। कुल दांतों की संख्या निकालनी है तो 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 0, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 4। देखिए इसमें जो लगेगा हमारा 24 और 4 आपको हो जाएगा 28, और तो यहाँ हमने गलती की शायद। देखते एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 2 6 2 8, 8 6 14, ये हो गया 2 तिया 6, 6 और 6 12, 6 26, इतने ही होते हैं। तो यहाँ पर 4 से गुणा नहीं हो, क्योंकि ऊपरी वाला अलग है हमारा, नीचे वाला अलग है। तो यहाँ पर जो निकालने संख्या निकालेंगे ऊपरी में 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से। जब ऊपर नीचे संख्या दोनों दंत सूत्र समान होगा तभी हम 4 से गुणा करेंगे। तो कुल संख्या कितनी हुई, कुल संख्या हुई आपकी 26। कितनी हुई 26। अब देखिए अभी पूछता है बताइए जो हाथी में कौन से दांत अनुपस्थित रहते हैं। तो इंसिसोर कितने हुए 1, तो कौन से अनुपस्थित हुए कैनाइन, कौन से कैनाइन अनुपस्थित हुए, कौन से अनुपस्थित हुए कैनाइन। अब देखिए एक जो सूत्र बना क्या बोलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन बना हुआ है हाथी के जो बाहरी जो दांत दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो हमारे होते हैं कृंतक। कौन से होते हैं कृंतक। कौन से होते हैं भाई, वो होते हैं हमारे कृंतक, जिन्हें बोलते हैं इंसिसोर। क्या बोलते हैं इंसिसोर। तो कितने होते हैं वो 2 होते हैं, और इन्हें ही क्या बोला जाता है, इन्हें बोलते हैं टस्क। क्या बोलते हैं टस्क, इन्हें बोलते हैं हम टस्क। यहाँ से पूछा है कि हाथी के जो बाहरी दांत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं टस्क। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और पूछा गया था, बताइए हाथी के 2 बाहरी दांतों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं टस्क कहते हैं। आइए इसे नोट कीजिए और हम जो सीखते हैं और भी दंत सूत्र याद करना सीखते हैं। देखिए और भी हम दंत सूत्र सीखते हैं अच्छे से। मैं एक बार और समझा रहा हूं कि आपको दंत सूत्र याद होने चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, ये होता है हमारा ऊपरी भाग। क्या होता है ऊपरी भाग, और ये होता है निचला भाग। निचला भाग इन्हें क्या बोलते हैं हम, ऊपरी जबड़ा, इसे बोलते हैं निचला जबड़ा। तो देखिए मैं एक बार और अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए जैसे यदि पूछेगा खरगोश का दंत सूत्र क्या होगा, ये होता है। तो यदि दंत सूत्र समान है ऊपर नीचे, यदि संख्या समान है ऊपर नीचे, तो यदि कुल संख्या निकालनी है हमें दांतों की, तब आप 4 से गुणा कर दीजिए। और दंत सूत्र जो ऊपर नीचे अलग अलग है तो ऊपर 2 से गुणा कीजिए और नीचे भी 2 से गुणा कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमारा सूत्र क्या होता है, इंसिसोर फॉर्मूला बनता है इससे, इंसिसोर से। तो ये क्या हमारा ऊपरी भाग निकालते हैं, ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में। तो ऊपरी भाग में जो क्या होंगे, एक इंसिसोर होंगे, एक कैनाइन होंगे, इंसिसोर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
देखिए सबसे पहले हम निकालना है खरगोश का, तो ये ऊपरी वाला भाग है, ऊपरी वाले भाग में गुणा किससे करनी है, 2 से करनी है। कितने से करनी है, 2 से करनी है। 2 से गुणा कीजिए तो 2 दूनी 4, फिर कीजिए कितना हो जाएगा, ये इंचिशोर हुए, ये हुआ कैनाइन 0, फिर 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6। तो जो ऊपरी भाग होगा उसमें इंचिशोर कितने होंगे, 4 होंगे, और कैनाइन कितने होंगे, 0 होंगे, मतलब कैनाइन की मात्रा क्या होगी, 0। और प्री मोलर जो होंगे वो 6 होंगे, और जो मोलर होंगे वो भी 6 होंगे। अब देखिए जो ऊपरी भाग में जो कितनी संख्या निकल के आई इनकी जोड़ लीजिए, ये आपका आ जाएगा 6 4 10, 6 4 10, 10 और 6 16। तो ऊपरी भाग में कितने हुए, 16। अब देखिए ये ऊपरी वाला भाग हुआ, अब नीचे वाले भाग में देखते हैं। नीचे वाले भाग में, नीचे वाले भाग में तो इंचिशोर होंगे और कैनाइन होंगे, प्री मोलर होंगे और मोलर होंगे। देखिए अब नीचे भाग में देखते हैं, ये हमारा तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से गुणा कीजिए नीचे वाले भाग में, 2 ही कम 2, और ये 0 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सबको जोड़ दीजिए कितना हो गया, 6 6 और 6 12, कितना हो गया 12। और कुल संख्या कितनी हो गई, 6 और 2 8 और 2 28, कितनी हुई 28। तो जो खरगोश में दांतों की कुल संख्या होती है वो होती है 28। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा कि दंत सूत्र यदि आपको याद है तो आप दांतों की संख्या कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो आपको निकालना है वो कुत्ते की निकालनी है, तो इसमें भी ये जो होते हैं आपके, ये इंसिसोर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये ऊपरी भाग होता है, ये ऊपरी भाग होता है और ये निचला भाग होता है। देखिए कुत्ते में जो है सारे दांत उपस्थित होते हैं, लेकिन खरगोश में कैनाइन उपस्थित नहीं होते। इसी प्रकार देखिए गाय में यहाँ क्या होंगे, ये इंसिसोर, ये इंसिसोर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, ये मोलर। तो ना ही इंसिसोर ना ही कैनाइन, 2 दांतों की जो संख्या होती है वो उपस्थित नहीं होती। कौन कौन सी, इंचिशोर और कैनाइन। और निकालने कैसे, मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर भी 2 से गुणा कीजिए और नीचे भी 2 से गुणा कीजिए। जिस प्रकार से मैंने ये आपको सिखाया है, ये वाला और ये वाला, और आपको दोनों को फिर जोड़ देना है, वो आपकी कुल संख्या निकल आएगी। विशेष ध्यान रखना है कि यदि ऊपर नीचे दोनों समान संख्या समान है तो केवल आप 4 से गुणा कर दीजिए, आपको जो मिल जाएगी वो कुल दांतों की संख्या मिल जाएगी। यदि ऊपर नीचे संख्या असमान है तो ऊपर भी 2 का गुणा कीजिए और नीचे भी 2 का गुणा कीजिए। तो आज हमने दंत सूत्र ज्ञात किए, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, बताइए कि गाय में कितने दांत होंगे, कुत्ते में कितने दांत होंगे, खरगोश में कितने होंगे, और अस्थायी या दूध के दांतों की संख्या कितनी होगी और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी। तो जो अस्थायी दांत होते हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, बच्चे में जो पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे 20। कितने होते हैं, 20। और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है दोनों का, और निकाल के भी मैंने आपको सिखा दिया है कि किस प्रकार से हम दांतों की संख्या निकालते हैं। तो आज हमने दांतों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे आहार नाल का, वो पढ़ेंगे दूसरा भाग, और वो दूसरा भाग होगा ग्रास नली। और ग्रास नली को मैंने कहा आपसे कि हम प्रत्येक भाग बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको वो प्रत्येक टॉपिक कराऊंगा और बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। और आप भी याद करेंगे कि आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर हमें कंटेंट जो मिला वो बहुत अच्छा मिला और हम परीक्षा में अच्छे नंबर कर पाए। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।